अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज के हम लोगों के एजेंडा में ये 4 चीजों को कवर करना है। व्हाट आर इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या चीज है ये? व्हाट आर द कार्व आउट्स एंड कार्विंग्स? व्हाट इज द रोड मैप फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? एंड क्या क्या इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिस्ट है, कैसे उसकी नंबरिंग वगैरह होती है, इसको हम लोग आज के कवरेज में डालेंगे। सो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अच्छा, एक और छोटा सा बात आपको बताना है कि आज के दिन की रियलिटी इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अब इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आने के बाद जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका क्या होगा या उनका क्या हुआ, उनका इंप्लीमेंटेशन कौन करता है, उसके ऊपर एक छोटा सा बात बताता हूं मैं आपको। ठीक है, देखिए, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ओनली एप्लीकेबल ऑन certain group of companies and only companies, and that too even certain group of companies. आप ये समझ लो बिगिनिंग के लिए कि companies which are either listed or companies who have or which have the net worth of more than equal to 250 crores, 250 करोड़ से ऊपर वाली अनलिस्टेड एंटिटीज और किसी भी नेटवर्थ वाली लिस्टेड एंटिटीज, कंपनीज, सिर्फ उन्हीं लोगों को इंड एस इंप्लीमेंट करना है या इंड एस अप्लाई करना है। बाकी जितने भी लोग हैं, बाकी जितने कंपनियां बच गई, कॉर्पोरेट्स बच गए, बाकी जितने इंडिविजुअल्स हैं, इवन बड़े बड़े नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स हैं, उनको आज भी एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फॉलो करना पड़ता है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन इंडिया वी हैव 2 सेट of accounting principles. One is guided by the existing accounting standards and one is guided by the Ind accounting standard. अब ये 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रख करके कितने दिन हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट हेल्दी फॉर एन इकोनॉमी। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, हमारे इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी 35 नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कन्वर्ज्ड इनटू इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर कर लिया है। अप्रूव भी हो जाएगा, आने वाले 1-2 सालों में वो इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। मतलब आप मान के चलो कि जो बाकी कॉर्पोरेट्स बच गए, जो लोग अभी इंड एस के रजीम में नहीं है और जो इंडिविजुअल लोग भी बच गए, उनका जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भी इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जैसा बन जाएगा आने वाले 1 से 2 सालों में। तो कोई भी तरह का प्रोफेशनल हो, इवन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जो मान लो छोटी कंपनियों की ही ऑडिट करता हो या छोटी कंपनियों का ही अकाउंटिंग करता हो, और किसी भी तरह के प्रोफेशनल्स हो, उनको इंड एस का एक बेसिक नॉलेज तो होना ही पड़ेगा। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रोडक्ट आपके लिए डिजाइन किया है। एक बार तो लगा कि सिर्फ सीए लोगों के लिए प्रोडक्ट को बनाएं, लेकिन फिर उसकी यूटिलिटी को देखते हुए हमने ये देखा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, इस पर्टिकुलर क्लास का, या ये जो क्लासेस मैं आपको दूंगा, ये बहुत सारे प्रोफेशनल, हाँ लेकिन है ये प्रोफेशनल लोगों के लिए, ये बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों को हेल्प करेगा। ये सीए लोगों को तो ऑब्वियसली हेल्प करेगा, जो भी बैलेंस शीट स्टडी करते हैं ना, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो सीएमए हो, चाहे वो एमबीए हो, सीएफए वाले बच्चे हों, या इवन एफआरएम वाले प्रोफेशनल्स हों, ये सभी को हेल्प करेगा। जिसको किसी भी तरीके से कभी भी बैलेंस शीट एनालिसिस करना पड़ता है, जो स्टॉक मार्केट में हो, ट्रेडर हो, उसको ये हेल्प तो करेगा।